हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट मनी। आज हम मनी के बारे में बात करेंगे। मनी जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। हमें मार्केट से कुछ खरीदना है, पेन पेंसिल कपड़े कुछ भी, तो हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया में जो मनी है वो रुपीस और पैसे की टर्म में यूज़ की जाती है। कुछ मनी पेपर्स की फॉर्म में होती है जिसको पेपर मनी बोलते हैं, और कुछ मनी कॉइन की फॉर्म में होती है जो कि मेटल से बनी होती है। तो इंडिया में जो रुपीस, ये रुपये, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल के साथ, और पैसे को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी के साथ। पैसे को हम पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और रुपये को हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना और पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना। पहले हम सीख लेते हैं रुपीस को हम पैसे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स ये देखिए, 1 रुपीस यानी कि 1 रुपया, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, और इसी को हम जब लिखते हैं दूसरे तरीके से, तो 100 पैसे में 1 रुपया, 1 रुपये में 100 पैसे और 100 पैसे में 1 रुपया। तो चलिए मैं आपको इनको कन्वर्ट करना बताती हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास है रुपीस 15। हमारे पास 15 रुपीस है, इसको हमें कन्वर्ट करना है पैसे के अंदर। तो मैंने यहाँ आपको बताया कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे, और हमें दिए गए हैं यहाँ पर 15 रुपीस। 15 रुपीस, तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमें ये पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे है, तो हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ। जब हम 100 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 1500 पैसे। ये आ गए हमारे 1500 पैसे। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया रुपीस से पैसे के अंदर। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। रुपीस, ये सेकंड एग्जांपल है, रुपीस 275, और पैसे हैं यहाँ हमारे पास 5 पैसे। तो इसको हमें कन्वर्जन करना है पैसे के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ये जो है ये तो हमारे पास पहले से ही पैसे हैं, तो इसे तो हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें पहले कन्वर्ट करना है 275 रुपीस को पैसे के तो अंदर। तो हम क्या करेंगे, 1 रुपी इक्वल 100 पैसे। 275 रुपीस में कितने हो जाएंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 275। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि हम इसको रुपीस को कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये यहाँ पर है हमारे पास पैसे। हम पैसे को इधर प्लस कर देंगे। जब हम 275 रुपीस को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 275 100। हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे। ये हमारे पास आ गए पैसे, क्योंकि हम पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ये 5 पैसे पहले से, हम इसको प्लस कर देंगे। ये हमारे कन्वर्ट हो गए पैसे। स्टूडेंट्स, सीख लेते हैं पैसों को रुपीस में कन्वर्ट करना। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है 2587 पैसे। ये 2587 पैसे को हमें कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स रुपीस के अंदर। हमें यहाँ पर पता है कि 100 पैसे में 1 रुपीस होता है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 100 रुपीस, हम यहाँ पे लिखेंगे 100 पैसे इक्वल
1 रुपीज, यानी कि 100 पैसे में 1 रुपया। तो अब हमें देखना है 2587 पैसे में कितने रुपीज है। स्टूडेंट्स, जब हमने रुपीज से पैसे में कन्वर्ट किया था तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। तो अब हम पैसों से रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 2587 पैसे हैं, इसको हम रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम डिवाइड करेंगे 100 को 100 टू द 200, हमारा यहाँ बचा 5, 8, 2 में से 2 गया 0, ऊपर से हमारा आ गया, नीचे उतरेगा ये 7, तो यहाँ हो गया 587। अब हम इसको करेंगे 5 से, तो यहाँ आ जाएगा 50871। तो हमारा स्टूडेंट्स आगे कोई डिजिट नहीं है, वो डिवाइड नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वोशंट आ गया 25 और रिमाइंडर आ गया 87। तो जो हमारा क्वोशंट है वो हो जाएंगे हमारे रुपीस। क्वोशंट क्या हो जाएंगे? रुपीस 25, और पैसे क्या हो जाएंगे हमारे 87। जो नीचे रिमाइंडर बचा है वो पैसे, ये 87 इसलिए क्योंकि जो रुपीस है उसमें 100 पैसे होते हैं और ये 100 पूरे नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स, बस आपको माइंड में एक ही बात रखनी है कि जब आप रुपीस से पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब पैसे से आप रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप दिए गए पैसों को 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। 3001 पैसे, ये हमें पैसे दिए हुए हैं, तो इसको हम इसी तरह कन्वर्ट करेंगे। 100 पैसे इक्वल 1 रुपीज, और 3001 पैसे इक्वल 3001 डिवाइडेड बाय 100। जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा आंसर ₹3001 पैसे। जो पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स होती हैं वो स्टूडेंट्स पैसे होते हैं, पॉइंट्स के बाद वाली डिजिट। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट करना आ गया होगा, रुपीस को पैसे में और पैसे को रुपीस में अच्छे से। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आया हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय।